नमस्कार। कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां। कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां। कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की। सबसे अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली ममता बनर्जी ने। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के तहत ममता बनर्जी ने शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई ममता बनर्जी को। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा रोकना उनका पहला मकसद होगा और वह राज्य में हिंसा नहीं होने देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, इसके लिए और वह पूरी प्राथमिकता के साथ काम करेंगी। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि ममता बनर्जी ने यहां शपथ ली और इस मौके पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाया। इस मौके पर कुछ खास व्यक्ति यहां मौजूद थे और उन खास व्यक्तियों की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर पीके भी मौजूद थे, पहली पंक्ति में बैठे हुए थे पीके, चुनावी रणनीतिकार ममता बनर्जी के खास है बहुत और चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान है पीके प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर भी यहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहां ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण कर लिया। Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ अहम फैसले किए। उन्होंने आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। बहुत ही सादे कार्यक्रम के बीच उन्होंने शपथ लिया और इसके बाद उन्होंने कुछ अहम फैसले किए। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी हिंसा रोकना और कोरोना से बचाव उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसी के तहत उन्होंने कई बड़े फैसले किए। उन्होंने आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और उसके बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिष्ठान और दुकानें खुली रह सकेंगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही और तमाम लोकल ट्रेनों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि तमाम लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी और जब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होती है तब तक तमाम लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी और ज्वेलरी शॉप दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे और किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। कोई भी समारोह हो, कोई भी सामाजिक समारोह में 50 से
से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे और इसके लिए भी जिला प्रशासन से उन्हें अनुमति लेनी होगी। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई फैसले लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। इस तरह का अनुरोध ममता बनर्जी ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। और भी कुछ बातें, जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन इशू किए गए हैं, उससे संबंधित जानकारी आप हमारे खास बात इंडिया के पेज पर आप देख सकेंगे। आप हमारे वेबसाइट www.khasbaat.co.in पर जाकर भी आप देख सकेंगे कि और किस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरह की बातें कही। সেই জন্য এই ডিসিশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। এগুলো বাজারও চলবে, অর্থনীতিও চলবে, গরিব মানুষের অসুবিধাও হবে না, অথচ কোভিডটাকে আটকানো যাবে। সেই জন্য টোটাল লকডাউন না করে যেখানে যেখানে ক্লোজ করলে ভালো হবে সেই সব জায়গাগুলো আমরা বেছে নিয়েছি। অল সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল গ্যাদারিং শ্যাল বি প্রহিবিটেড এক্সেপ্ট দ্য কালচারাল অ্যান্ড প্রেয়ার, যেটা বলেছি আমরা 50 জনের মধ্যে, সেটা পলিটিক্যাল নয়, কালচারাল। অ্যাসেম্বলি গ্যাদারিংস up to 50% only with physical distancing shall be permitted for cultural and religious purposes at a time with prior permission of local authorities and shall be notified. Permission নিয়ে করতে হবে। Movement of all local trains to be suspended from tomorrow. তার কারণ এখানে গাদাগাদি করে আসার ফলে এক তো 4-5 লাখ লোক বাইরে থেকে এসে আমাদের 12টা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন তো আমাদের এটা রক্ষা করতে হবে। এখন তো রক্ষা করার জন্য আমাদের এই ব্যবস্থাটা কিছুদিনের জন্য করতে হচ্ছে। এবং ট্রান্সপোর্ট, স্টেট ট্রান্সপোর্টও যেটা আছে সেটা 50% इंक्लूडिंग। अभी हमने आपको दिखाया कि ममता बनर्जी ने शपथ लेते ही कुछ अहम फैसले किए, आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं आसनसोल। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता मलय घटक को भी आज सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि मलय घटक को जीत का सेहरा मिला है। आसनसोल नॉर्थ सीट से उन्हें काफी मतों से जीत हासिल हुई है और इसके बाद उनके समर्थकों में, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी जैसे लोग भी दिख रहे हैं, गुलाम सरवर, ये तमाम लोग मौजूद थे और इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ मलय घटक को सम्मानित किया गया, फूलों का हार पहनाया गया। और इस मौके पर लोगों ने कहा कि मलय घटक ने अपने मंत्रित्व काल में काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं और भविष्य में भी मलय घटक अच्छे काम करेंगे। इस तरह की अपेक्षा हम लोगों की है। हम तमाम लोगों ने जो मेहनत किया उसका ये नतीजा है। लोगों ने आसनसोल में मलय घटक साहब को पसंद किया और जो कह रहे हैं कि मुलैदा को वाकफियत तमाम चीज की है, तो वो वाकफियत तो पार्ट वाइज रिजल्ट देख करके ही है कि किन पार्ट में किन लोगों ने कितनी मेहनत की। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब आज जो मगरबी बंगाल जो रोशनी दिखाई है, हमारी ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी ने जो मेहनत मुशक्कत पूरी जिंदगी करके जिस मुकाम को हासिल किया है और जो मैसेज दिया है, आप यकीन जानिए कि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है और बीजेपी की आखिरी कील ठोकने के लिए काफी है आज का ये मगरबी बंगाल का जीत। बस ऐसी ही बात करके কারণ 40টা বছর উনি এই রাজনৈতিক এবং সামাজিক এবং আইনজীবী হিসাবে নিজের পরিচিতি এবং পরিবেশের মধ্যেখান দিয়ে মানুষ হয়ে আসানসোলের মানুষের পরিষেবা দিয়েছিলেন এবং আসানসোলের মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন যে উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মলয় ঘটকের হাত ধরে আসানসোলে করেছে, মলয় ঘটকই পারবে আগামী দিনে আরো উন্নতর আসানসোলকে তৈরি করে দিতে। তো সেই জন্য পুনরায় এত ব্যাপক মার্জিনে জিতিয়েছে
এবং আমরা সেটা ধরে রাখবো। মলাইদা আমাদের নির্দেশ দেবে, আপনাদের সকলকে নির্দেশ দেবে। সেই নির্দেশ নিয়ে যদি আমরা পরিচালনা করতে পারি তাহলে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করতে পারবো এবং আমরা নিজেরা তৈরি হতে পারবো। আমাদের অনেক জায়গায় ভুলও আছে, সেই ভুলটাকে আমাদের সংশোধন করতে হবে। এবং আমি সবাইকে বলবো, আমিও যেমন নিজে হিরো সাজতে চাই না, আপনারাও কেউ দয়া করে হিরো সাজবেন না। দেখবেন সুন্দরভাবে ভালো থাকবে। আর কেউ কাউকে নিচু করবেন না, কেউ কাউকে উঁচু করবেন না, মধ্যেখানে থাকুন বন্ধুত্ব। আমাদের একটা পরিবার, তৃণমূল একটা পরিবার। এই তৃণমূল পরিবারটা যদি আমরা ঠিক মতন রাখতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা মজবুত হব। সবাই মজবুত হলে মলাইদা আরো বেশি মজবুত হবে। নমস্কার, ভালো। 90টি আসনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছেন, আমরা লড়াই করেছি। তাই ব্যক্তিগত কাউকেই আমরা কোনো কান্ডারি বলে মনে করি না। আমি মনে করি যে যেখানে আমরা জিতেছি আমাদের সকলের প্রচেষ্টা একত্রিত হয়ে আমরা সকলে মিলেই একসাথে লড়াই করেই সেই আসনগুলো আমরা জিতেছি। আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের পুনর্নির্বাচিত বিধায়ক আসানসোল উত্তরের মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা সকলে উপস্থিত রয়েছেন। এবং সর্বোপরি আমার সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সৈনিক, যারা আমার সহকর্মী, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আমি আপনাদেরকে শত শত কোটি প্রণাম জানাই। যে শক্তির বিরুদ্ধে আমরা একটা লড়াই করেছি, শুধুমাত্র যে একটা রাজ্যের নির্বাচন হয়েছে সেটা নয়। আজকে এই নির্বাচনটা আমরা একটা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, যেখানে প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছিলেন, যেখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি মাসের পর মাস পশ্চিমবঙ্গে পড়েছিলেন এবং গলিগলিতে তিনি লিফলেট বিলি করেছেন। অন্যান্য প্রদেশের কয়েকটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা তারা প্রত্যেক দিন বাংলায় এসে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে গেছে। তার সাথে সাথে সিবিআই, ইলেকশন কমিশন, ইডি, নানান যে এজেন্সিগুলো আছে সেই সব এজেন্সিগুলোকে বিরুদ্ধে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা নেতৃত্ব লড়াই করেছে। नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर अमरनाथ चटर्जी ने फिर से पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का यहां तांता लगा रहा। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया था कि तमाम नगर निगम, जो भी राज्य के नगर निगम है, वहां जो पुराने प्रशासक थे, पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरपर्सन थे, वही फिर से चेयरपर्सन के तौर पर पदभार संभालेंगे। और इसके साथ ही आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर अमरनाथ चटर्जी ने पदभार संभाल लिया है और उन्हें बधाई देने वालों का यहां तांता लगा रहा। अमरनाथ चटर्जी से हमारे संवाददाता ने जब बात की, उनसे पूछा गया कि भाजपा की तरफ से जो यहां आरोप लगाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, उसमें कितनी सच्चाई है। इस पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है। ভোটের পর হিংসা হচ্ছে, আপনি পৌর প্রশাসক, এবার আপনার এলাকাগুলোতে মানুষকে কি বলবেন? না, মানুষকে তো আমরা বলেছি, আমরা যেমন আজকে আমাদের বিধায়ক বলেছিলেন যেরকম কোনো রকম যেন কারোর সঙ্গে ঝগড়া করা না হয়, কোনো রকম কেউ যেন কারোর বাড়ি না যায়, কারণ আমাদের লোকরা তো আমাদের বাড়ি যাচ্ছে না। এইটা বিজেপি একটা পরিস্থিতি তৈরি করে, হেরে যাওয়ার পরে একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ইচ্ছা করে এই জায়গাটাকে তৈরি করেছে, যাতে করে তৃণমূলের বদনামটা হয়, যেন মানুষ ভাবে যে এটা তৃণমূল করাচ্ছে, কিন্তু ওরাই এটাকে সৃষ্টি করছে এবং ওরাই ওটাকে নিষ্পত্তি করবে। যখনই ওরা বন্ধ করে দেবে তখনই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।
आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज एक शवों को ले जाने के लिए एक वाहन का उद्घाटन किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया। आपको बता दूं कि स्वर्ग रथ के नाम से इस वाहन की शुरुआत की गई है और ये वाहन शवों को और लाशों को इधर से उधर ले जाने के काम में इस वाहन को लगाया जाएगा। और इस मौके पर अभिजीत घटक भी नजर आ रहे हैं और भी तमाम समर्थक और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहाँ शवों को ले जाने के लिए एक वाहन का बाकायदा उद्घाटन किया गया और आज से ही इसकी सेवा शुरू कर दी जाएगी। মিটিং ডেকেছি সকাল 12টায়। আমাদের যারা এই করোনা ব্যাপারটা নিয়ে দেখছেন তাদের কমিশনার সাহেব থাকবেন এবং ওনার উদ্যোগেই মিটিংটা ডাকা। আর আজকে আমরা এই শববাহ গাড়িগুলো আমরা 4টে ব্যবস্থা করেছি, তার মধ্যে আজকে এখন একটা উদ্বোধন করলাম, আরেকটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে, গোডাউনেই রাখা আছে। আর আরও 7 দিন পরে আরও 2টো আমরা ওপেনিং করে দেবো, মানুষের যাতে সেবাটা পায়। তার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি আসানসোল পৌর নিগম থেকে নতুনভাবে দায়িত্ব পাওয়ার পরে। তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা যেরকমভাবে মানুষের সেবা দিচ্ছে আসানসোল পৌর নিগম থেকে, তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের মাধ্যমে সচেতন করছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মলয় ঘটক আসানসোলে যেরকমভাবে প্রচার করছেন মানুষকে সাবধানে থাকার জন্য এবং যেরকমভাবে হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলোকে অনুরোধ করেছে যে কোনো পেশেন্টের যেন কোনো রকমভাবে অক্সিজেনের সমস্যা না হয়, সেই ব্যাপারটাও আসানসোল পৌর নিগম দেখছে। তার জন্য একটা সেফ হোম তৈরি করেছে আসানসোল পৌর নিগম এবং সেখানেও মানুষ যাতে যেতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করছি এবং আগামীকালে আমরা আরও ব্যাপক সিদ্ধান্ত নেব। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরে কোভিড নিয়ে কতগুলো গাইডলাইন দেবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, সেইগুলোর নির্দেশ মতো আমরা আসানসোল পৌর নিগম সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যবস্থা করব। हमारे आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से एक डेड बॉडी कैरियर जो हम लोग उद्घाटन किया है, आज शाम को और एक गाड़ी आएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस चीज़ का ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व दे रही है वो अपना शपथ लेने का बाद वो है कोविड का खिलाफ किस तरह से हम लोग लड़ाई करें। और जिस तरह से हम लोग देखें कि चुनाव के समय ये बंगाल में ये कोरोना का जो संक्रमण है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए ममता बनर्जी ने आज मीटिंग किए हैं और बंगाल के लोगों को वो संदेश देंगे। वो जो गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार का तरफ से जो भी नियम उन्होंने घोषणा करेंगे वो हम लोग पालन करेंगे। कल कॉरपोरेशन में हम लोग एक मीटिंग बुलाए हैं। ये मीटिंग में हम लोग आसनसोल वासी को किस तरह से हम लोग सहयोगिता कर सके, कोविड में उनका साथ किस तरह से दे सके, उसका लड़ाई करने के लिए, जिससे आसनसोल में कोई भी लोग परेशानी ना हो, कोई ऑक्सीजन का कमी ना हो, कोई एम्बुलेंस का कमी ना हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिशन का बारे में हम लोग सहायता कर सके। ये सब बारे में हम लोग कल एक मीटिंग बुलाए और कल हम लोग इसके लिए हम लोग मीटिंग करके हेल्पलाइन भी हम लोग खोल देंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग शुरू कर देंगे प्रचार कि जो नियम है, जो हम लोग पहले नियम माने हैं, मास्क पहनने का, डिस्टेंस रखने का, उसका बाद सैनिटाइज़र यूज़ करने का, ये हाथ धोने का लिए जो साबुन का इस्तेमाल करने का, ये सब हम लोग जितना कर सकेंगे उतना ही हम लोग संक्रमण को रोक सकेंगे। तो हम लोग कॉरपोरेशन का तरफ से आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके के हर नागरिक का साथ में है। कोई भी किसी का तरह का अगर हम लोग का सहायता की ज़रूरत हो तो हम लोग से जोगाजोग करते हैं। कोलकाता में एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही पूरे राज्य में उनके समर्थकों में काफी उत्साह, काफी खुशी देखी जा रही है। बांकुड़ा की बात करेंगे हम। बांकुड़ा के बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषद के तमाम सदस्यों में, तमाम पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखा गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से हरे रंग का गुलाल उड़ाया गया। सबकी गालों पर हरे रंग का गुलाल मलकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, বাংলার মানুষ তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মসনদে পাঠিয়েছে
আজকে বাংলা এটা এই জয় মানুষের জয়, এই জয় মানুষের জয়, এই জয় সাধারণ মানুষের জয়, এই জয় খেটে খাওয়া মানুষের জয়। এবারে নির্বাচনে জোর কদমে টক্কর হয়েছিল, কিন্তু পরেও তৃণমূল কংগ্রেস 200-র বেশি আসন পেল। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে ধর্মের উস্কানি দিয়ে হিন্দু মুসলিম করে ভোটে যেতে যায় না। ভোটে জিততে হলে 365 দিন মানুষের সাথে থাকতে হয়, যেটা আমাদের বাংলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আছেন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। আজকে আপনাদের এখানে কর্মসূচি কি হলো? আজকে আমরা ছাত্র পরিষদ তরফ থেকে আজকে আমরা একে অপরকে আবির মাখিয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দিদির যেসব নিয়ম আছে সেসব নিয়ম মেনে আজকে দিদির যেহেতু আজকে তৃতীয়বারের জন্য মসজিদে উনি ঘুরলেন, আজকে ওনার যেহেতু শপথ নিলেন, আমরা সেই অনুযায়ী একটু আজকে আমরা আনন্দ করেছি। বাঁকুড়ার দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বিষয়ে কি বলবেন? আমরা পরবর্তীকালে আমরা বসবো আরও কীভাবে দলকে সুসংগঠিতভাবে আরও ভালোভাবে করা যায়, আরও ভালোভাবে কী করে আমরা মানুষের সাথে থাকতে পারি, সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পাশে থাকতে পারি, তার ব্যাপারে আমরা। আপনার নাম? অভ্রজ্যোতি দাস, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर एक और अमरनाथ चटर्जी ने जहां पदभार संभाल लिया, वहीं तमाम सदस्यों ने भी अपने काम शुरू कर दिए। आपको ये तस्वीरें हम रानीगंज से दिखा रहे हैं। रानीगंज के बोरो कार्यालय में कामकाज शुरू कर दिया पूर्ण शशि राय ने, जो प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य के रूप में जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो इससे पहले भी सदस्य थे और इसके बाद फिर से एक बार उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। रानीगंज के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय में पूर्ण शशि राय ने कामकाज शुरू किया आज से, और उन्हें बधाई देने वाले भी यहां पहुंचे और लोगों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। पूर्ण शशि राय ने पूरे जोश के साथ आज से कामकाज शुरू कर दिया है। और अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता के हेस्टिंग्स स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 77 भाजपा विधायकों ने शपथ ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सभी को शपथ दिलाए, और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनकी मौजूदगी में यहां एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के दौरान सभी विधायकों ने शपथ ली। और इस मौके पर जेपी नड्डा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार हिंसा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, और हमले करने के साथ साथ उनकी हत्या तक की जा रही है। इस तरह का आरोप लगाया जेपी नड्डा ने। हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला है। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है, मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी, और भारत के संविधान, मैं आज भी जाने वाला हूं डॉक्टर विद्या, यह लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी, और भारत के संविधान में उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस न्यूज बुलेटिन पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहेगा इंतजार। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है और आप इसमें और क्या खास देखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।